योगी आदित्यनाथ ने देखिए पहुंचने के बाद आज वही काम किया है। खुद पहुंचकर संगम तट पर योगी आदित्यनाथ ने सफाई की है। जो भी कूड़ा वहां मौजूद था, कचरा मौजूद था, योगी आदित्यनाथ खुद जुटे। आप देख रहे हैं योगी को कैप में सफेद टोपी लगाए योगी आदित्यनाथ, हाथ में डंडा लिए हुए। जो भी कचरा तट पर था योगी उसे उठा रहे हैं, अपने हाथों से उठाकर प्लास्टिक बैग में डाल रहे हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने देखिए सम्मान पूर्वक सफाई कर्मियों के साथ, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उनके साथ पूरी योगी कैबिनेट ने खाना खाया है बैठ के। देखिए पूरी योगी कैबिनेट ने सफाई कर्मियों के साथ भोज किया है। ये एक संदेश योगी का, और ये संदेश के साथ साथ योगी ने गिफ्ट भी दिया है। आपको बताऊंगा क्या गिफ्ट दिया है सफाई कर्मियों को। उससे पहले देखिए पीएम मोदी और योगी ने कहा क्या है। महाकुंभ खत्म होने के बाद योगी ने कई गिफ्ट दिए सफाई कर्मियों को। 10,000 का बोनस का ऐलान किया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों, सफाई कर्मियों को योगी ने सम्मानित किया। बस ड्राइवर और कंडक्टर की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, योगी ने इनके लिए अपना खजाना खोल दिया है। हर नाव चालक को 5 लाख रुपए की बीमा योजना दी जाएगी। जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर दिया जाएगा। स्वच्छता कर्मियों को जो 10 से 11,000 रुपए महीने के मिलते हैं, अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16,000 रुपए किया जाए। सभी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा। प्रयागराज के लोगों की योगी ने जमकर तारीफ की। इन लोगों ने महाकुंभ आयोजन को घर का आयोजन माना है। प्रयागराज शहर की आबादी 20 से 25 लाख है। योगी ने कहा जब 5 से 8 करोड़ लोग एक साथ आएंगे तो क्या स्थिति बनेगी। महाकुंभ के बहाने प्रयागराज स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रहा है। पीएम मोदी ने समापन पर ब्लॉग लिखा बाकायदा आज। इसका शीर्षक है एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। मोदी जी ने लिखा इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मां गंगा यमुना सरस्वती से प्रार्थना करता हूं, अगर हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में हमसे कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने इसे सफल बनाया है। केंद्र हो या राज्य, यहां न कोई शासक था न कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। बीते 45 दिन में देश के कोने कोने से लाखों लोग संगम जा रहे थे। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था, संगम में स्नान करना है। पूरे विश्व में इस तरह के बड़े आयोजन की कोई तुलना नहीं है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर करोड़ों लोग जुट गए। इन करोड़ों लोगों को ना कोई औपचारिक निमंत्रण था, ना ही किस समय पहुंचना है इसकी कोई जानकारी थी। लोग चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज में थे, सफाई कर्मियों की तारीफ भी की और उन्हें गिफ्ट भी दिया। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, लेकिन अब महाकुंभ का समापन हो गया है तो सवाल पूछा जा रहा है उन लोगों से जो नहीं गए। कौन कौन वो चेहरे? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे। देखिए सवाल कौन और क्यों पूछ रहा है आपको बताऊं। दरअसल महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई और विपक्ष के कई नेता महाकुंभ को लेकर सवाल उठाते रहे, लेकिन इन नेताओं ने संगम में डुबकी नहीं लगाई। सबसे पहले राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी का तो कार्यक्रम तय था। कहा जा रहा था प्रियंका वाड्रा भी महाकुंभ में जाने वाली है, लेकिन महाकुंभ के समापन तक राहुल गांधी गए नहीं। रायबरेली में मीडिया ने सवाल पूछा महाकुंभ कब जाएंगे, तो राहुल गांधी नमस्कार कर चलते बने। इसके अलावा बीजेपी अब राहुल गांधी को महाकुंभ ना जाने पर घेर रही है। कांग्रेस नेता अजय राय ने इसको लेकर जवाब दिया, कहा मैं कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार की ओर से खुद महाकुंभ जा चुका हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तौर पर डुबकी लगा ली है, तो राहुल गांधी की तरफ से भी मैंने डुबकी लगा ली। जो लोग जो लोग वहां आए हैं उनका सम्मान है, यह आस्था का मामला है। अगला देखिए उद्धव ठाकरे। राहुल की तरह उद्धव ठाकरे भी महाकुंभ में नहीं पहुंचे। इसको लेकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर तंज कसा है। जो लोग महाकुंभ में शामिल नहीं हुए वो बताएं आखिर क्यों नहीं गए। वो कहते रहते हैं कि वो हिंदू हैं। बाल ठाकरे ने गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये उनका नारा था बाल ठाकरे का, लेकिन अब वो खुद को हिंदू कहने से डरते हैं। उद्धव के 2 नेता महाकुंभ तो गए लेकिन डुबकी नहीं लगाई। बिना डुबकी लगाए वापस आने पर अटपटा बयान दिया। दूसरों के पाप उनके बदन में ना चिपक जाएं और इसलिए डुबकी नहीं लगाई है। आपको पता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी महाकुंभ में नहीं गई। ममता ने तो महाकुंभ की तुलना मृत्यु कुंभ से कर दी। ममता ने 144 साल बाद कुंभ के दावे को भी झूठा बताया है। महाकुंभ पर खर्च को लेकर ममता ने सवाल उठाए, लेकिन महाकुंभ में ममता और उनके भतीजे नहीं पहुंचे। इसके बाद ममता बीजेपी के निशाने पर आ गई। लालू यादव ने भी दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। लालू ने फालतू बता दिया था महाकुंभ को।
लालू के इस बयान पर खूब सियासी बवाल भी मचा। लालू के साथ तेजस्वी भी महाकुंभ स्नान करने नहीं गए और बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने, बीजेपी चुनाव में इस मुद्दे को उठाएगी और लालू तेजस्वी को घेरेगी। सुनिए अब इस पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके विरोधी को भी ढूंढे ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। बड़ा महाकुंभ जो है, ये अद्भुत महाकुंभ सफल रहा। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कहो मैं हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं। तो कहा गया इनका हिंदुत्व, आप पूछो उनको। मृतकों की सूची अभी तक क्यों नहीं आई? आप गिद्ध और सूरों की बात करते हैं। आप तो बाबा हैं, आप तो स्वयं सनातन के ध्वजवाहक हैं। आपके मुंह से शब्द शोभा नहीं देते।